सब्जी के कारोबार की बात करें तो सब्जी का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो कहीं पे भी चल सकता है। यानी अगर सब्जी को हम किसी ठेले पे बेचते हैं तो वहां पे भी चल जाएगा। सब्जी को अगर हम किसी छोटी मोटी दुकान पे भी बेचते हैं तो वहां पे भी चल जाएगा। और सब्जी को हम किसी बड़ी दुकान पे बेचते हैं तो वहां पे भी चल जाएगा। सब्जी को हम खड़े होकर बेचते हैं तो वो भी चल जाता है। सब्जी को हम चलते फिरते बेचते हैं तो वो भी चल जाता है। यानी सब्जी का कारोबार एक अपने आप में एक अनोखा कारोबार है। सब्जी के कारोबार में क्या फायदे हैं, सब्जी के कारोबार में क्या नुकसान है, और सब्जी कहाँ मिलती है, सब्जी कैसे खरीदे, सब्जी किस रेट में बेचे, ये सारी चीजें हम अपनी इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जी मिलती कहाँ है। यानी सब्जी खरीदने को हम किसी गली से भी खरीद सकते हैं, सब्जी खरीदने को किसी रोड पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमें सब्जी का बिजनेस करना है, यानी सब्जी बेचनी है। हमें सब्जी खरीदना फिर उसको बेचना है। तो हम सब्जी कहाँ खरीदें? तो सब्जी को खरीदने के लिए हमें स्पेशल मंडी जाना पड़ेगा। मंडी जो हर शहर में, हर जिले में, हर हो सकता है बड़े बड़े कस्बे में भी होती हो, लेकिन हर जिले में और हर शहर में तो सब्जी मंडी होती है। तो सब्जी मंडी में हमें जाकर अपने बिजनेस के लिए सब्जियां खरीदनी है। अब हम बात करेंगे कि सब्जी कैसे खरीदें, सब्जी किस रेट में खरीदें। तो सब्जी का रेट हर दिन बढ़ता जाता है। सब्जी का रेट हर रोज बढ़ता रहता है। कभी हो सकता है कि आज 10 रुपए किलो कोई चीज हो, तो कभी हो सकता है कि कल 20 रुपए किलो चीज हो। तो सब्जी का रेट हमेशा बढ़ता रहता है। तो सब्जी को खरीदने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सब्जी जो भी रेट में चल रही है, आपको ये बात तो पक्की पता होना चाहिए कि सब्जी का जो भी रेट होता है उसके हाफ रेट में हमेशा सब्जी मंडी से आपको सब्जी मिलती रहेगी। क्योंकि अगर हाफ रेट में आपको सब्जी नहीं मिलती है तो सब्जी इसमें फिर आपका फायदा नहीं है। यानी अगर आलू आपको 10 रुपए किलो मार्केट में मिलना है तो आपको थोक रेट में सब्जी 5 रुपए किलो मिलेगी, या हो सकता है उससे भी कम मिले। अब हम बात करेंगे कि सब्जी कब खरीदे। यानी सब्जी खरीदने का भी एक टाइम होता है। अगर आप सब्जी किसी भी टाइम पूरे दिन में जाके सब्जी खरीदते हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए सब्जियां नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सब्जी खरीदने का भी एक अपना टाइम है। तो सब्जी खरीदने के लिए सबसे पहले आपको मंडी जाना पड़ेगा, और वो टाइम है सुबह के 5 बजे से लेके सुबह ही के 9 बजे तक। यानी इन 4 घंटों में आपको सब्जी ताजी और सस्ती मिल सकती है, और हर सब्जी मिल सकती है। क्योंकि इसके अलावा आप किसी भी टाइम जाते हैं तो सब्जी आपको हो सकता है थोड़ी बहुत सस्ती मिल जाए, लेकिन सब्जी आपको सस्ती मिलने के बाद सब्जी आपको अच्छी नहीं मिल सकती है, और ना ही आपको हर चीज मिल सकती है। तो सब्जी खरीदने के लिए आपको मंडी में जाना पड़ेगा सुबह के 5 बजे से लेके सुबह के 9 बजे के बीच में। यानी इन 4 घंटों में आपको सब्जी हर तरीके की मिल जाएगी और हर रेट में मिल जाएगी। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखिए। सब्जी का जो कारोबार करते हैं उनको मालूम होगा कि सब्जी किस टाइम खरीदते हैं वो, या आप जाके पूछ सकते हैं उन सब्जी वालों से। या आपने देखा होगा कि सब्जी वाले अक्सर क्या करते हैं, सब्जी वाले हों या फल फ्रूट वाले हों, जो इस टाइप का कारोबार करते हैं वो हमेशा सुबह के टाइम जाते हैं। कभी देखो कि आप अंधेरे में निकल गए, कभी आप देखोगे कि सुबह का सूरज नहीं निकला लेकिन वो निकल गए मंडी के लिए, और फिर उनको ठेला आके लगाना पड़ता है 8 बजे 9 बजे मार्केट में। तो इस वजह से भी वो जल्दी आते हैं। और दूसरी चीज, ये सब्जी सुबह जल्दी ही मिलती है। कारोबार को लेकर इस चीज को बड़ी समस्या है कि सुबह जाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सब्जी कितने की खरीदें। सब्जी खरीदने का हर जिले में, हर शहर में एक अपना रेट है, और अक्सर सब्जी खरीदने का जो मेन रेट होता है कि जो भी हम मार्केट में सब्जी बेच रहे हैं उस रेट से हमेशा सब्जी आधे रेट पे मिलती है या उससे भी कम रेट पे मिलती है। यानी मान लो अगर आज के दिन प्याज का रेट 60 रुपए किलो है, तो आपको यही प्याज सब्जी मंडी में बिजनेस के लिए जो सुबह के टाइम आपको ये प्याज हो सकता है 30 रुपए किलो मिल जाए, या हो सकता है 25 रुपए किलो मिल जाए। लेकिन बहुत हद मार के अगर होगा कि महंगे से महंगा प्याज हो तो आपको 35 रुपए किलो मिल जाए। तो इस चीज रेट को लेकर बहुत बड़ी वो इशू है कि हर जगह का अलग अलग रेट होता है, जबकि हर चीज से सस्ती पड़ती है सब्जी। क्योंकि हमने भी एक बार सब्जी का कारोबार कर रखा है। क्योंकि उस टाइम हम लोग सब्जी बेचते थे लौकी 15 रुपए किलो, लेकिन हम लोग मार्केट से खरीद के लाते थे 3 रुपए किलो। तो इसी तरीके से देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं सब्जी के अंदर जो आपको आधे से आधे रेट में भी मिलती है। मान लो कि आपको 5 रुपए किलो मिलती है, लेकिन आप उसको मार्केट में 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको 30 रुपए किलो मिलती है, लेकिन वो आप मार्केट में 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको हो सकता है 50 रुपए किलो मिल रही हो, लेकिन मार्केट में आपको 60 रुपए किलो ही बेचनी पड़ती है। सब्जी को अगर पूरे तौर तरीके से देखा जाए तो लगभग
लगभग आपको हर सब्जी आधे रेट में ही मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कि सब्जी कितने की बेचें। यानी सब्जी अगर आपने थोक मार्केट से सुबह के टाइम सब्जी खरीद लाए, अब आप उसको बेचना चाहते हैं तो किससे पूछें कि ये सब्जी किस रेट में बेचें, किससे पूछें कि ये सब्जी लौकी हम लाएं, लौकी क्या रेट बेचें, मिर्च हम लाएं, मिर्च क्या रेट बेचें, प्याज लाए हैं तो प्याज क्या रेट बेचें। मान लो कि हम सब्जी लाए हैं 40 रुपए किलो, कोई 30 रुपए किलो, कोई 50 रुपए किलो, तो ये सारी चीजों को हम किस किस रेट में बेचें। तो ये चीजें बड़ी आसान है, क्योंकि कोई भी चीज का काम अकेला नहीं है कि हाँ हमने जो सब्जी का कारोबार कर रखा है वो बिल्कुल अनोखा और बिल्कुल अलग कारोबार है तो हम इसको किस हिसाब से बेचें, जबकि ये तो आसान होता है। अगर कोई आप ऐसा जिंदगी में अनोखा काम करते हैं जो कोई न कर रहा हो, फिर उसके रेट तो आपके अपने ऊपर होते हैं कि जितने में भी कस्टमर तैयार हो जाए उतने रेट में आप बेच देते हैं। जबकि हम सब्जी की बात करें तो सब्जी का बेचने का रेट का सही तरीका ये है कि आप मार्केट में पता कर लीजिए कि कौन सी सब्जी क्या रेट बेच रही है। दूसरी चीज ये है कि सबसे बढ़िया तरीका सब्जी अगर आपको बेचना है, किस रेट में बेचना है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले आप एरिया देखिए अपना। अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पर कस्टमर काफी पैसे वाले आते हैं, फिर आपको क्या करना है, आप ऐसी जगह जाके सब्जी का रेट पूछें जहाँ पे पैसे वालों की पूरे एरिया हो और वहाँ पे सब्जियां बिक रही, वहाँ पे आप जाके उससे रेट पूछे कि आलू क्या रेट है, तो वो आपको आलू जैसे 40 रुपए किलो बताता है तो वो रेट आप अपनी दुकान पे बेचें, क्योंकि उसका एरिया और आपका एरिया मैच खाता है। अगर उसका एरिया बहुत पैसे वालों का है और आपका एरिया बिल्कुल गरीबों का है तो वहाँ पे आपको 40 रुपए किलो वो चीज नहीं बिक सकती। तो ये बेचने के बहुत आसान तरीके हैं।